आप जाके पाकिस्तान में पहुंच जाइएगा तो ओवरसीज मिलेगा। कल को अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता, अभी तो एनआरआई पे है, अगर पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती हैं तो उनके अंदर हर वो क्वालिटी है जिस आधार पर उन्हें ओवरसीज दिया जा सकता है। एक अच्छी वेल एथलीट, मतलब टेनिस की तो अच्छी खिलाड़ी, सब चीज है, लेकिन फिर उन्हें ओवरसीज के अंतर्गत नहीं दिया। क्यों? शत्रु देश में। किसमें? शत्रु देश। पता चला वहां ले गए, वहां आईएसआई के प्रभाव में आ गया कोई, यहां आने के बाद तांडव रच दिया। ये सब नहीं होना। ओवरसीज में प्रियंका चोपड़ा अभी एनआरआई, जिस दिन अगर वहां का नागरिकता ले लेंगी तो भारत का खत्म। लेकिन उनके अंदर एक कला है, एक्टिंग है, बहुत एक्टिंग भी बहुत अच्छा। एक मूवी थी ना मस्तान, बाजीराव मस्तान, उसमें क्या एक्टिंग की, प्रियंका चोपड़ा उसमें भी है ना, काशीबाई बनी रहती, क्या एक्टिंग की, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बॉलीवुड में चली गई। हमको फिल्मी दुनिया का उतना आइडिया नहीं रहता, आगे बढ़। हाँ, खेल कूद फिल्मी दुनिया का, ये सब का कोई आइडिया नहीं रहता। आगे बढ़ जाए। ओवरसीज समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या चीज बोलते हो? अरे क्वेश्चन पूछना है तो बोलो, अब वहीं चुपचाप रह जाते हो तो इससे क्लास लेट होने लगता है। हमें लगता है आप पूछ रहे हैं, लेकिन अनुभव है कि 99.99 जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं बिना मतलब का, बतियाने के लिए सबको। हम जो भी आपका जरूरत का चीजें रहता है बता देते हैं, आप मत खटखटाइए मत। अब आप लोग ओवरसीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा ये बताइए, अगर हम जाके जापान सेटल हो जाते हैं और जापान, एक बात पूछ रहे हैं आपसे, तो हमें अगर जापान की नागरिकता ले लेते हैं तो क्या भारत सरकार हमें ओवरसीज नागरिकता देगी? हाँ, दे देगी हमें। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन नेतवा नहीं चाहेगा सब देने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी ठीक नहीं। हम जापान जाने वाले हैं, हाँ? कभी नहीं जा सकते हम यहाँ पे। बिहार तो छोड़वे ना करेंगे हम, भारत छोड़ने की बात तो बहुत दूर है। हम बिहार ना छोड़ सकते हैं तो भारत तो, जैसे बिहार से आदमी झारखंड चला गया तो क्या दिक्कत है, देश में ही है। महाराष्ट्र चले गए देश में, तो वो तो छोड़वे नहीं करेगा आदमी। हम आपको बस एक समझने के लिए बता रहे हैं कि किस कैटेगरी के लोगों को ओवरसीज दिया जाता है, सबको नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, देश को दोबारा आपसे रिटर्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब विदेश जाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। एक पासपोर्ट, पासपोर्ट, पास मतलब पास करो, पोर्ट मतलब होता है जो ट्रांजिट एरिया होता है, या सी पोर्ट या एयरपोर्ट, जहां से आप देश छोड़ सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी पोर्ट होता है, तो इसी पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट एक डायरी होती है जिसमें आपका जन्म तिथि ये सब लिखा रहता है। पासपोर्ट बनाना बड़ी झमेला की चीज है। सारे डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा मुश्किल से अगर कुछ बनता है तो पासपोर्ट। इसलिए अगर कहीं डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आधार, पेन, हेन तेन, तो उसमें डाउट होता है, तो आप एक बार पासपोर्ट लगा दीजिए। जैसे एक बार पासपोर्ट लगाएंगे ना, सारा टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ होता है पासपोर्ट बनाना। आपका मार्कशीट पूरी क्लियर होनी चाहिए, आपका एड्रेस पूरा मैच होना चाहिए। उसके अलावा जब सब करा के आ जाइएगा ना, तब पुलिस जाएगी आपकी जांच करने के लिए कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। मोहल्ले में पूछेगी, वो अलग बात है, 1500 रुपया दे दीजिएगा तो कुछ नहीं पूछेगी, ओपन रेट है 1500 रुपए, समझ में? और अगर आप 1500 नहीं दीजिएगा ना तो अटका देगी आपकी 2 महीना। ये पूरा एक जाल है। आपको करप्शन करने के लिए कहीं कहीं मजबूर कर दिया जाता है। अब आपको किसी को जरूरत है, इमरजेंसी में होकर लटका देगा, तो 1500 रुपये उनका क्या होता है, रेट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बमनी का क्वेश्चन है, कोई एनआरआई विदेश में काम करना है, वहां कोनो केस में फंस गया, तो वहां के वकील को रखे, वहां केस लड़े, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो भारत में भेज दिया जाएगा। लेकिन वहां की सरकार बिना मतलब नहीं सता सकती, राजदूत खड़ा हो जाएगा वहां तुरंत। वहां पे राजदूत आके आपका केस के लिए पैरवी कर देगा और कहेगा एक काम कीजिए, गड़बड़ किया है ना, आप इसको यहां से नौकरी से निकालिए, भारत में भेज दीजिए। ऐसे नौटंकी का जौन मंतव्य नहीं कि चौराहा पर चढ़कर सर काट दीजिएगा, नहीं। समझ में? तो राजदूत हमारे वहां लड़ जाते हैं सब। उनकी कोशिश रहती है कि हाँ, नौकरी से टर्मिनेट करा के आपको भेज देगा। ठीक है, कहीं अब जाके वहां जाके कौन लड़ रहा है, लड़ जाता है सब, कुछ कुछ वहां पे भी लड़ जाता है सब। आगे बढ़े तो देश छोड़ने के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए? हाँ, पासपोर्ट। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि नॉर्मल पासपोर्ट बन जाएगा। आपका 10th कहां तक पढ़े हैं, सबका ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल आधार, ओरिजिनल पैन,
मतलब डॉक्यूमेंट 2 ठो आपको जिसमें फोटो वाला आई कार्ड हो। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, 2500 या 2000 उसकी फीस है। उसके बाद आपको डेट देगा, इस डेट को सारा डॉक्यूमेंट लेके आइए। जब डेट के दिन सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा तो आपको बताएगा किस काउंटर पे जाइए। उस काउंटर पे जाके आपके आंख का रेटिना लेगा, फिंगरप्रिंट लेगा, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट मैच कराएगा। फिर दूसरे काउंटर पे भेजेगा, एड्रेस मैच कराएगा। तीसरे काउंटर पे जाएंगे तो आपका मार्कशीट मैच कराएगा। उसके बाद आपको एगो स्लिप दे देगा, रसीद। आपका सब मैच हो गया। अब वो तुरंत फैक्स करेगा आपके पुलिस स्टेशन पे कि जांच कीजिए यहां पर। 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन फोन करेगा, आया है पासपोर्ट का 1500। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके ऊपर केस रहेगा, वो फॉरवर्ड कर देगा। केस नहीं है तब 1500 लेता है, केस उस रहता है तो अटका देता है। उन लोग को भी दिक्कत हो जाता है। और जब ये पासपोर्ट हो गया आपके पास, अब आप छुट्टा साड़ हो गए भारत से बाहर जाने के लिए। हाँ, बस जहाज का टिकट दीजिए, घुस जाइए। लेकिन जिस देश में उतरेंगे वो देश आपको आने ही नहीं देगा। आप पता चला अमेरिका उतर गया, अरे भारत से आए, भगा देगा। मैं यहां से अमेरिका से भगा देगा। उस देश से पहले पूछिए, मे आई कमिंग सर। 15 दिन पहले